नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो भारत की नदियों की विवेचना करने के लिए प्रमुखतः उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक ही हिमालयी नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो दक्षिण भारत, कुछ तो दक्षिण भारत से निकलती हैं और कुछ मध्य भारत से निकलती हैं। कुछ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं और कुछ अरब सागर में जाके गिरती। इनकी विवेचना हम बाद में करेंगे। पहले हिमालयी नदियाँ जो हैं, आज इनकी विवेचना करनी है। तो हिमालयी नदियों में प्रमुखतः नदी है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। तो पहले हम गंगा नदी तंत्र के बारे में समझेंगे। तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, मतलब 2525 किलोमीटर। गंगा नदी दो देशों से होकर बहती है, एक तो इंडिया और दूसरा बांग्लादेश। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है और इसमें पाए जाने वाली डॉल्फिश जो है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? गंगा नदी का जल जो है आप रख दीजिए किसी बोतल में भर के, साल 2 साल उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। आम जल में कीड़े पड़ जाते हैं। उसका कारण है गंगा नदी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इसलिए गंगा नदी में बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंगा नदी तंत्र को हम मुंह से बोल के समझाना मुश्किल है, उसको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे। हाँ, तो गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पर शुरू में उसे गंगा नदी नहीं कहते हैं। गंगा नदी देवप्रयाग से जब आगे निकलती हैं तब उनको गंगा नदी कहा गया है। इससे पहले 2 धाराएं आती हैं, एक अलकनंदा नदी, एक भागीरथी नदी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी की जो सहायक नदियां हैं ये धौली गंगा जो है विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा से। और अलकनंदा की एक और सहायक नदी है नंदाकिनी नदी जो है नंदप्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा से। और एक और सहायक नदी है जो कि पिंडर कर्णप्रयाग में आके मिलती है अलकनंदा से। और केदारनाथ से एक नदी जो निकलती है मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। और एक धारा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है जिसको भागीरथी कहा गया है वो आकर देवप्रयाग में मिलती है। और एक जो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, वो आकर देवप्रयाग में मिलती है। यहाँ से आगे जब ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं और जब आगे जो नदी बनती है उस नदी को गंगा नदी कहा गया है। उसको भी हम ग्राफिक के जरिए समझाएंगे। देवप्रयाग से जब गंगा नदी आगे निकलती है तो गंगा नदी कहलाती है। और गंगा नदी पहाड़ों से, उत्तराखंड से पहली बार मैदानी भागों में उतरती है और हरिद्वार के बाद फिर वो उत्तर प्रदेश में आ जाती है। उत्तर प्रदेश में ये जो कन्नौज में रामगंगा नदी एक आर के मिलती है जो कि उत्तराखंड से निकलती है। और इसके बाद यमुना नदी आके मिलती है प्रयागराज में। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल इंदौर से निकलती है। और एक है सहायक नदी बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और एक सहायक नदी है जिसका नाम है केन कैमूर पर्वत से निकलती है। और ये जो उत्तर प्रदेश में एंटर करती है ये बिजनौर से करती है।
हरिद्वार के बाद बिजनौर से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। अब एक नदी जो आती है फुलहर झील से, पीलीभीत से, गोमती नामक नदी, ये गाजीपुर में आके गंगा नदी से मिलती है। ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक तो कन्नौज में आके मिलती है रामगंगा, एक यमुना मिलती है प्रयागराज में आके, एक गाजीपुर में आके मिलती है गोमती नदी जो फुलहर झील से निकलती है, और फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। गाजीपुर के आगे ये बिहार में एंटर कर जाती है। गाजीपुर के आगे बिहार में एंटर कर जाती है, और गाजीपुर से के बाद बिहार छपरा में एंटर करती है। तो छपरा में जो है ये घाघरा नदी जो है ये छपरा में आके गंगा नदी से मिलती है। ये सहायक नदी है गंगा नदी की। और घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं दो, एक तो है काली नदी और एक है कर्णाली नदी जो कि नेपाल से निकलती है। और काली नदी भी जो है ये काली नदी ये भी नेपाल से ही निकलती है। इसके बाद आइए, एक अमरकंटक पहाड़ से सोन नदी निकलती है। ये भी गंगा की सहायक नदी है जो कि पटना में आके गंगा से मिल जाती है। इसके बाद सोनपुर में एक नदी आके मिलती है जिसको गंडक नदी कहा गया है, और एक कुर्सेला में आके मिलती है जिसे कोसी नदी कहा गया है। इसके बाद ये बिहार की आखिरी नदी है। इसके बाद बंगाल में एंटर करती है। तो बंगाल में महानंदा नदी आके मिलती है बंगाल में, जो कि दार्जिलिंग के पहाड़ियों से निकलती है। ये बंगाल में आके गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद बंगाल में ही फरक्का बैराज है जहाँ से कि गंगा की दो धाराएं निकलती हैं। एक तो इधर बंगाल में चली जाती है, बंगाल में ही जाती है, और एक इधर बांग्लादेश चली जाती है। तो जो बंगाल में जाती है वहाँ पर एक नदी आती है दामोदर नदी, जो कि हुगली में आकर गंगा नदी से मिल जाती है, और यहीं से इस नदी का नाम हुगली नदी इसको आगे कहा जाता है, जो कि आगे जाके सुंदरबन डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इधर जो है जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसमें पद्मा नदी कहा गया है, जो कि बांग्लादेश में एंटर करती है, इसको पद्मा नदी कहा गया है। और इसी पद्मा नदी में एक नदी आकर मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बांग्लादेश में जिसे जमुना नदी कहा गया है। ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। वो गंगा में आकर यहाँ पर मिल जाती है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। फिर इसके आगे बांग्लादेश में एक मेघना नदी मिलती है। इसी नदी से, गंगा नदी से मेघना, पद्मा, जो बंगाल में घुसते ही इसको पद्मा नदी कहा गया है। तो पद्मा नदी से एक मेघना नदी आकर मिलती है, तो यहाँ से इसका नाम मेघना हो जाता है। फिर मेघना नदी जो है ये आगे जाके सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और सुंदरबन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इस तरह गंगा नदी का सफ़र बंगाल की खाड़ी में जाकर ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो अब हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी जो है 3 देशों में होकर बहती है, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो अब हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी लगभग 3 देशों में से होकर बहती है, भारत, पाकिस्तान, चीन। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं, जो कि झेलम, चुनार, रावी, व्यास और सतलज। और इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चुनाव है। तो चुनाव, 5 नदियों का हम उद्गम स्थल देखते हैं कहाँ से हैं। चुनाव का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है, और झेलम का उद्गम स्थल बैरी नाग झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतास दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में है, और
ब्यास नदी का उद्गम स्थल जो है रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी में ये जाकर मिल जाती है। तो सतलज नदी जो है चुनार में मिल जाती है और चारों नदियाँ चुनारा नदी में मिलती हैं और फिर वो जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। ये 5 सहायक नदियाँ हैं। तीसरा नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह नदी 3 देशों में से होकर बहती है, चीन, भारत, बांग्लादेश। और तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये आती है इसको बिहान कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जब ये जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है। और जमुना नदी जो है आगे जाके मेघना नदी कहलाती है और मेघना नदी जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म हुआ। पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।